बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है अल्फा कण प्रयोग में प्रेक्षण एवं निष्कर्षों का वर्णन कीजिए। इस प्रयोग द्वारा नाभिक के आकार का आकलन किस प्रकार करते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ये 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले अल्फा कणों का स्रोत है, जिसे अल्फा कणों को लेड की प्लेटों में से गुजारा गया, जिससे अल्फा कण संरेखित हो जाते हैं। अल्फा कणों के इन किरण पुंज को 2.1 × 10⁻⁷ मीटर मोटाई वाली एक पतली सोने की पन्नी पर आघात कराया, जिससे अल्फा कणों के प्रकीर्णन का विक्षेप मापने के लिए एक घूर्णी संसूचक का प्रयोग किया गया। इस संसूचक में एक जिंक सल्फाइड का पर्दा तथा एक सूक्ष्मदर्शी लगा होता है और संपूर्ण व्यवस्था को निर्वात में रखा गया, जिससे अल्फा कणों की टक्कर हवा के कणों से ना हो। अब हम रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण देखते हैं। तो प्रश्न का हल, प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण। यह अल्फा कण जब स्वर्ण पत्थर पर या सोने की पन्नी पर आघात करते हैं तो कुछ अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। ये परमाणु का नाभिक जिससे अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं, तथा एक अल्फा कण नाभिक से प्रतिकर्षित होकर पुनः अपनी प्रारंभिक दिशा में लौट आता है, अर्थात 180 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित अल्फा कण। पहला प्रेक्षण होगा, अधिकांश अल्फा कण बिना प्रकीर्णित हुए अपने पूर्व मार्ग की दिशा में स्वर्ण पत्थर से पार निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण पन्नी द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं। लगभग 8000 कणों में से एक अल्फा कण पीछे की ओर, जिसके लिए कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है, उस पर प्रकीर्णित होता है। लगभग 20,000 कणों में से एक अल्फा कण पुनः उसी पथ पर लौटकर वापस आ जाता है, अर्थात 180 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित होता है। अब रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। तो देखते हैं निष्कर्ष। चूंकि अधिकांश अल्फा कण बिना प्रकीर्णित हुए अपने पूर्व मार्ग की दिशा में स्वर्ण पत्थर से पार निकल आते हैं, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं। चूंकि अल्फा कणों पर धनावेश होता है, अतः ये कण धनावेश से ही विक्षेपित हो सकते हैं, तो एक अल्फा कण पुनः उसी पथ पर लौट आता है। परमाणु का समस्त धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया। परमाणु का समस्त धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा हम नाभिक के आकार का आकलन करते हैं। तो नाभिक के आकार का आकलन, नाभिक के आकलन के लिए माना कोई अल्फा कण जिसकी गतिज ऊर्जा Ek है तथा v वेग से नाभिक की ओर गति करता है। चूंकि अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, जिस पर +2e अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन धनावेश होता है। जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर बढ़ता है, नाभिक और अल्फा कण के मध्य कूलाम प्रतिकर्षी बल कार्य करता है, जिससे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कम होती जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाती है। जब संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, तब अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर वापस लौट जाता है। माना अल्फा कण के नाभिक के निकट पहुंचने की न्यूनतम दूरी r0 है। अल्फा कण के नाभिक के निकट पहुंचने की न्यूनतम दूरी r0 है, तो स्थितिज ऊर्जा कूलाम स्थितिज ऊर्जा होते हैं U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r। Q1 नाभिक पर आवेश है, माना +ZE है, तथा Q2 अल्फा कण का आवेश +2e तथा r न्यूनतम पहुंच की दूरी है, जो कि r0 के बराबर है। तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगी 1/4πε0 ZE गुणा 2e/r0। यहाँ से समीकरण होगा 2ZE का वर्ग बटे 4πε0 r0। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा Ek है, तो अल्फा कण के मुड़ने के बिंदु पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो समीकरण 1 से लिख सकते हैं Ek बराबर 2ZE का वर्ग बटे 4πε0 r0। यहाँ से हम r0 का मान निकालें तो r0 बराबर 2ZE का वर्ग बटे 4πE ε0। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 की सहायता से नाभिक की त्रिज्या का आकलन कर सकते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है तथा परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है, अर्थात परमाणु नाभिक से 1 लाख गुना अधिक बड़ा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु का आकार नाभिक के आकार गुणा 10⁵5 के बराबर होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।